कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर तरफ से कांग्रेस घिरती जा रही है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल गांधी पार्टी को जीत दिलवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का हाल काफी बुरा हो गया है। वहीं अब लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी इतने तिलमिला गए कि वो देश के संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को धमकाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीना ने पीएम मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर अब भी कायम है और कह रही हैं कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस के नेता मंजू लता मीना ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। मीना ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी बस मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वहीं अब बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के वोट चोरी मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जवाब में बीजेपी ने नेहरू परिवार की तुलना मुगल शासकों से की है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का वही हाल होगा जो छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का हुआ था, यानी पार्टी इतिहास में कहीं खो जाएगी। यह आरोप तब लगा जब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में जाते समय मोदी तेरी पर खुदेगी जैसे नारे लगाते देखा गया। सुधांशु त्रिवेदी ने इन नारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बार बार प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार यह दिखाता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर काम कर रही है और अराजकता फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक बातें कही है। जब कांग्रेस पीएम मोदी के लिए कब्र खोदने की इच्छा रखती है तो उनका भविष्य साफ नजर आता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य वैसा ही होगा जैसा द लास्ट मुगल नामक किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि मुगल साम्राज्य में 6 शासकों ने राज किया: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद यानी छठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसी तरह त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार के छठे सदस्यों के शासन का आरोप लगाया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी को उन्होंने छठा सदस्य बताया जो फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं। बीजेपी नेता का मानना है कि इसके बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो मुगलों का हुआ था। वो लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे ऐसी परिस्थितियां बन रही है जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर देगी। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्य विपक्षी दल का ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया ताकि घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाए जाने से बचाया जा सके। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने और बदनाम करने की अपनी कोशिश में सफल नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी को चुनौती दी है कि यदि उन्हें कोई अनियमितता लगती है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दें। दर्शकों, एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर साफ कर दिया कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें